हेलो स्टूडेंट्स। 1947 में जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो इसके सामने कई समस्याएं थी, जैसे कि पोवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, फूड शॉर्टेज, लैक ऑफ इंडस्ट्रीज। इन्हीं इश्यूज को एड्रेस करने के लिए 1950 में तब के तात्कालिक पीएम पंडित नेहरू के द्वारा प्लानिंग कमीशन को स्टैब्लिश किया गया। इस कमीशन ने 1951 में पहला 5 ईयर प्लान लॉन्च किया। 5 ईयर प्लान का यह मॉडल सोवियत यूनियन से इंस्पायर्ड है। हमारे 5 ईयर प्लान में कुछ ऑब्जेक्टिव्स डिफाइन किए गए हैं, जैसे कि फर्स्ट ईयर 5 ईयर प्लान में एग्रीकल्चर पे एम्फसाइज किया गया है, वहीं सेकेंड ईयर के प्लान में इंडस्ट्रीज पर। तो आइए आज के लेक्चर में हम इन्हीं 5 ईयर प्लान्स को अ, अच्छे से समझते हैं। तो 5 ईयर प्लान की बात करें तो अभी तक टोटल 12 5 ईयर प्लान जो है आ चुके हैं। लेकिन 2015 में जो है इस प्लानिंग कमीशन को ख़त्म कर दिया गया और उसके जगह पे जो है 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग बना दिया गया। नीति आयोग जो कि पॉलिसी मेकिंग में थिंक टैंक की तरह काम करता है। मतलब 1951 से लेकर 2015 तक जो है वो प्लानिंग कमीशन एक्टिव रहा और अभी के टाइम में नीति आयोग जो है वो प्लानिंग कमीशन को इसने रिप्लेस कर दिया। ठीक है, तो यहाँ से 1951 से लेकर 2015 तक जितने भी प्लानिंग कमीशन आए हैं उनके बारे में हमें समझना है। तो ये जो 5 ईयर प्लान है तो यहाँ पे देखेंगे कि नॉर्मली जो है वो 5 साल का होता है। ऐसे कुछ मतलब प्लान बीच बीच में ऐसे भी मिलेंगे जहाँ पे जो है उसे एक्सटेंड कर दिया गया या फिर उसे कम कर दिया गया। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे कि जो पहला प्लान है वो 1951 से 1956 तक देखने को मिलेगा। ठीक है, तो 5 साल के लिए आया और इसमें हम जब ये प्लानिंग कमीशन पढ़ेंगे तो इसमें मेन जो पॉइंट्स है वो क्वेश्चन एग्ज़ाम में आता है कि जैसे कि इसका क्या मेन अचीवमेंट था या फिर उससे रिलेटेड कुछ अगर इम्पॉर्टेंट जो है पॉइंट्स है तो उन्हें याद रखना है। तो अगर फर्स्ट 5 ईयर प्लान की बात करेंगे तो ये जो है इसमें जो मेन फोकस था वो था एग्रीकल्चर। ठीक है, तो पहले में एग्रीकल्चर था। फिर जब सेकेंड नंबर पे जाएंगे मतलब दूसरे 5 ईयर प्लान में जाएंगे तो देखेंगे इसमें है इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो फिर थर्ड में जो है वो है सेल्फ रिलायंस। थर्ड में जो है वो है सेल्फ रिलायंस। ये सारे जो 5 ईयर प्लान जो बनाया गया तो उसमें क्या हमारा मेन ऑब्जेक्टिव होना चाहिए वो जो है वो इसमें बताया गया। ठीक है, तो इसे याद रखने का तरीका है कि एग्रीकल्चर फूड से रिलेटेड है। तो किसी भी बेसिक जो ह्यूमंस होता है उनका बेसिक नीड क्या होता है, फूड होता है, रोटी कपड़ा मकान। तो वहाँ से याद रखेंगे कि पहले जो है किस पे एम्फेसाइज किया गया, एग्रीकल्चर पे, मतलब रोटी पे। तो इसको ऐसे याद रख सकते हैं। अब ये जो प्लान्स है 5 ईयर प्लान्स, इसमें जो है ये भी पूछा जाता है कि किसके टाइम में जो है ये जो आया था या फिर उसको एक टाइम फ्रेम में अगर याद रखेंगे तो इससे याद रखना ज़्यादा इजी हो जाएगा। मतलब कहने का मतलब है टोटल जो है 12 5 ईयर प्लान है। तो पहला जो 3 है वो जो है वो नेहरू जी के टाइम में आया था। ठीक है, फिर अगला जो 3 है वो जो है वो इंदिरा गांधी के टाइम में आया था। फिर अगला जो है एक नंबर एक जो है वो राजीव गांधी के टाइम, मतलब 1 2 3 3 5 ईयर प्लान जो है वो नेहरू जी के टाइम में आया। फिर 4 5 6 जो है वो इंदिरा गांधी के टाइम में आया और फिर 7th नंबर का आया राजीव गांधी के टाइम में। तो यहाँ तक हम देख सकते हैं ये सारे कांग्रेस के लीडर्स हैं। फिर बाद में जो है फिर जनता दल का जो भी जनता पार्टी का सरकार आया तो फिर वो आगे देखेंगे। ठीक है, तो कम से कम ये चीज़ याद रखना है। तो एक जो है टाइम फ्रेम मिल जाएगा तो उससे कोई भी पॉइंट अगर देखेंगे तो आराम से हम याद रख सकते हैं। इसे याद रखने का एक आराम सा एक अच्छा सा तरीका है। यहाँ पे देख सकते हैं ये अगर राहुल गांधी के कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे तो ये देख सकते हैं ये राहुल गांधी के ये थे नाना जी थे। ठीक है, तो ये देख सकते हैं 3 बार उनके नाना जी आए, फिर ये उनकी दादी जी थी, फिर 3 बार दादी जी आई। ठीक है, और 1 बार उनके फादर आए। ठीक है, तो ऐसे याद रख सकते हैं। तो पहला जो था वो हैरोल्ड डॉमर मॉडल पे बेस्ड था। अब ये क्या है हैरोल्ड डॉमर मॉडल, इसे बस याद नहीं रखना है, इसे अगर समझेंगे तो
याद रखना आसान हो जाएगा। ये जो मॉडल है ये बोलता है कि जितना लोग सेव करेंगे और जितना इन्वेस्ट करेंगे, सेविंग प्लस इन्वेस्टमेंट, उतना ज़्यादा वो कैपिटल को क्रिएट कर सकेंगे। ठीक है, कैपिटल। तो हैरोल्ड डॉमर मॉडल जो है ये बेसिकली इसी चीज़ पे एम्फसाइज करता है। तो ये जो मॉडल है उसी मॉडल पे बेस्ड जो है हमारा जो पहला 5 ईयर प्लान था वो इसी मॉडल पे बेस्ड था। तो ये पॉइंट याद रखना है। फिर हमने देखा ये एग्रीकल्चर पे इस पे जोड़ दिया गया था। ठीक है, तो ये याद रखना है। ये टारगेट वगैरह उतना याद रखने का ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ ये देख सकते हैं कि टारगेट 2.1% था इकोनॉमिक ग्रोथ का, और यहाँ पे देख सकते हैं 3.6 इकोनॉमिक ग्रोथ देखने को मिला। मतलब ये जो हमारा प्लान था ये क्या था, सक्सेसफुल प्लान था। ठीक है, फिर और इसमें कुछ पॉइंट्स जो है याद रख सकते हैं कि क्या क्या अचीवमेंट हुआ इस प्लान के टाइम में। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि भाखरा नंगल डैम और हीराकुंड डैम जो है वो इसी टाइम में बनाया गया। यहाँ पे देख सकते हैं, ये इमेज में देख सकते हैं। ठीक है, भाखरा नंगल डैम और हीराकुंड डैम। ठीक है, तो ये है। उसके बाद फिर दूसरा जो पॉइंट है वो यूजीसी जो है वो इसी टाइम में बनाया गया, मतलब फर्स्ट 5 ईयर प्लान के टाइम में। तीसरा जो पॉइंट है वो 5 जो IITs थे वो इसी टाइम में बनाया गया है। यहाँ पे देख सकते हैं IIT है, तो ये फर्स्ट 5 ईयर प्लान में जो है ये अचीवमेंट बोल सकते हैं। फिर नेक्स्ट पे चलते हैं। तो अभी हम 56 तक पहुंच चुके हैं। अब 1956 से 1961 अगेन हम याद रख सकते हैं। ये तो पहला वाला हमारा नेहरू जी के टाइम में है, फिर दूसरा भी नेहरू जी के टाइम में। तो अब ये क्या है कि इसके बाद यहाँ पे हमने देखा एग्रीकल्चर पे जोर दिया गया, और यहाँ इस टाइम में इंडस्ट्रीज़ पर जोर दिया गया। ठीक है, मतलब पहले रोटी का जुगाड़ किया जाता है, फिर उससे रिलेटेड जो भी काम है वो किया जाता है। तो ऐसे याद रख सकते हैं। अब क्या है कि ये जो है ये क्वेश्चन आता है कि ये किस मॉडल पे बेस्ड है। तो ये PC महालनोबिस मॉडल पे बेस्ड है। ये जो है स्टैटिक्स के बहुत बड़े जानकार थे, तो उन्हीं के नाम पे, मतलब उन्हीं का जो मॉडल है उसी को फॉलो करते हुए ये सेकेंड ईयर प्लान जो है वो बनाया गया। और यहाँ पे देख सकते हैं इंडस्ट्रीज़ पे जोर दिया गया। तो इस टाइम में जो है बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ को इस्टेब्लिश किया गया। तो ये यहाँ पे देख सकते हैं इंडस्ट्रीज़ जो है यहाँ पे फिगर दिया हुआ है। तो इसमें दुर्गापुर, भिलाई जो है स्टील प्लांट, फिर राउरकेला जो है जो कि उड़ीसा में है, तो ये सारा इसी टाइम में इस्टेब्लिश किया गया। ठीक है, भिलाई, दुर्गापुर, राउरकेला, ये सारा इंडस्ट्रीज़ जो है वो सेकेंड ईयर प्लान में इस्टेब्लिश किया गया। फिर एक पॉइंट और भी याद रख सकते हैं, ये 1957 में जो है वो जो है एटॉमिक एनर्जी कमीशन ये भी इस्टेब्लिश किया गया। ठीक है, तो ये हो गया। प्लस LIC जो है वो 1956 में इस्टेब्लिश किया गया था, तो ये भी सेकेंड 5 ईयर प्लान के टाइम में आया था। तो ये हो गया। अब क्या है, सेकेंड ख़त्म हो गया। अब आगे चलते हैं थर्ड पे। ठीक है, तो पहले में इंडस्ट्रीज़ पे जोर दिया गया, पहले में एग्रीकल्चर पे जोर दिया गया, दूसरे में इंडस्ट्री पे, और तीसरे में जो है वो सेल्फ रिलायंस पे, मतलब मतलब खुद से जो है मतलब दूसरे पे हम डिपेंड ना रहे, इसके लिए ये जो 5 ईयर प्लान लाया गया। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि सेल्फ रिलायंस कैसे मिल सकता है। एक तो एग्रीकल्चर जो है हमारे यहाँ जो भी प्रोडक्शन है वो किया जाए, प्लस इंडस्ट्रीज़ पे जोर दिया जाए, तो दोनों को यहाँ एक तरह से मिक्स किया गया। तो एक वर्ड में बोल सकते हैं ये सेल्फ रिलायंस से रिलेटेड है। अब ये जो है ये गडगिल योजना जो है इसे कहा जाता है थर्ड 5 ईयर प्लान को। तो ये क्वेश्चन में आता है कि किस 5 ईयर प्लान को जो है वो गडगिल योजना कहा जाता है। तो गडगिल योजना कहने का यही मतलब था, क्योंकि उस समय जो प्लानिंग कमीशन के जो चेयरमैन थे वो डिप्टी चेयरमैन तो PM ही हमेशा रहेंगे। ठीक है, और उस समय थर्ड ईयर प्लान में कौन PM थे, नेहरू जी। ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड में तीनों में नेहरू जी। तो ये जो है डिप्टी जो चेयरमैन थे प्लानिंग कमीशन के वो थे गडगिल साहब, तो उन्हीं के नाम पे ये जो है गडगिल योजना नाम दिया गया। अब ये वाला जो है पहला और दूसरा जो था वो तो सक्सेसफुल था, लेकिन ये जो तीसरा 5 ईयर प्लान था वो जो है वो सक्सेस नहीं हो पाया। तो इसका कारण ये है कि यहाँ पे देख सकते हैं 5.6 टारगेट था, लेकिन 2.8% ही ग्रोथ मिल पाया। इसका कारण था सबसे बड़ा कि इस टाइम में हमारी कंट्री ने दो वॉर जो है वो देखा। एक तो इंडिया चाइना वॉर जो है वो 1962 में जो है वो देखने को मिला, फिर
1965 में पाकिस्तान के साथ वॉर देखने को मिला, तो इस कारण से ये योजना बुरी तरह से फेल हो गया। ठीक है, साथ ही इस समय जो है भयानक सूखा आया था। ठीक है, तो सूखा नहीं, सॉरी, हाँ सूखा ही आया था। ठीक है, तो इन सब कारण से ये जो बोल सकते हैं ये जो फेल्यूर हुआ इस प्लान का, तो ये सारे कारण ही थे। ठीक है, तो ये जो है अब क्या हुआ कि इससे फिर जो है फिर फोर्थ 5 ईयर प्लान आना था 1967 में, तो ये नहीं लाया गया। फोर्थ 1967 में नहीं देखने को मिलेगा। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि लगातार 5-5 साल पे तीनों प्लान्स आया। लेकिन अब क्या हुआ कि यहाँ पे सरकार, चूँकि काफ़ी सारे वार्स, मतलब 2-2 वॉर्स हमारे कंट्री ने देख लिया और ऐसा कंडीशन हो गया, इसलिए जो है यहाँ पे जो है वो प्लानिंग जो 5 साल वाला था उससे ख़त्म करके एक साल पे प्लानिंग को देखने का बोल सकते हैं जिम्मेदारी लिया गया। लेकिन तो फिर उस समय जो विपक्ष में थी सरकार, उसने जब यहाँ पे सरकार एक साल पे जब प्लान लेके आ रही थी, यहाँ पे देख सकते हैं 66 से 67, 67 से 68, तो विपक्ष में जो लोग बैठे थे, तो उन्होंने इसे उन्होंने एक तरह से बोल सकते हैं सरकाज़्म किया कि जो भी प्लान है वो तो हॉलीडे पे चला गया है। तो इसीलिए ये जो 3 साल का समय है इसे प्लान हॉलीडे बोला जाता है। तो आप ऐसे इसे याद रख सकते हैं। ठीक है, लेकिन 3rd ईयर प्लान के टाइम में एक बहुत अच्छा चीज़ ये हुआ इंडिया में कि ग्रीन रिवॉल्यूशन का जो शुरुआत था वो यहाँ पे हो गया। यहाँ पे देख सकते हैं फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन जो है वो नॉर्मन बारलोग और विलियम गॉड को बोला जाता है, और इंडिया में फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन MS स्वामीनाथन को बोला जाता है। तो 3rd ईयर प्लान के टाइम में हमारे यहाँ पे ग्रीन रिवॉल्यूशन का शुरुआत हो गया। ग्रीन रिवॉल्यूशन के टाइम में पंजाब, हरियाणा और खासकर वेस्टर्न यूपी, यहाँ पे जो है देखा गया कि वीट प्रोडक्शन काफ़ी बढ़ गया, क्योंकि जो है HYB सीड्स का यूज़ किया गया। ठीक है, तो ये जो है वो 3rd 5 ईयर प्लान में ये चीज़ देखने को मिला। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं। अब अगला जो है वो है 4th 5 ईयर प्लान। तो जो 4th 5 ईयर प्लान के टाइम में इंदिरा गांधी का सरकार था। ठीक है, इंदिरा गांधी। तो यहाँ पे इससे पहले वाला जो प्लान था उसमें सेल्फ रिलायंस का टारगेट था। ठीक है, सेल्फ रिलायंस। लेकिन चूँकि ये सही से इसे अचीव नहीं किया जा सका, तो 4th 5 ईयर प्लान में भी यही डिसाइड किया गया कि सेल्फ रिलायंस इसमें भी इंक्लूड किया जाए। तो यहाँ पे 2 वर्ड याद रखना है। एक तो था ग्रोथ विथ स्टेबिलिटी प्लस सेल्फ रिलायंस, क्योंकि इससे पहले जो है हमारे यहाँ 2-2 वॉर हो चुका था और जो कंट्री था वो काफ़ी बोल सकते हैं अनस्टेबल कंडीशन में पहुँच गया था। तो इसीलिए हमारे यहाँ स्टेबिलिटी पे ज़्यादा जोर दिया गया, ज़्यादा फोकस किया गया। ठीक है, तो ये जो है अब क्या है कि ये भी प्लान जो है ये ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाए। यहाँ पे देख सकते हैं। तो इसका कारण ये था कि यहाँ पे भी देख सकते हैं कि 1969 से 1974 का ये जो टाइम था, अब इस टाइम में भी 1971 का जो वॉर था, इंडिया पाकिस्तान का वॉर, वो इसी टाइम में देखने को मिला। तो बोल सकते हैं कि ये वाला जो प्लान है वो भी सक्सेसफुल नहीं हो पाया। लेकिन ये चीज़ सक्सेस नहीं हो सका, लेकिन कुछ कुछ पॉइंट्स जो है इसमें याद रख सकते हैं। जैसे ये जो टाइम था इसमें एक बहुत बड़ा चीज़ ये हुआ कि 1969 में जो है वो 14 प्राइवेट बैंक को नेशनलाइज कर दिया गया। तो ये जो है ये क्वेश्चन आता है कि किस 5 ईयर प्लान में जो है 14 बैंक्स को नेशनलाइज कर दिया गया। तो ये देख सकते हैं 4th 5 ईयर प्लान में। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ऑब्जेक्टिव्स याद रखना है प्लस नेशनलाइजेशन जो है बैंक का वो किस टाइम में हुआ। तो अभी तक हमने 4-5 ईयर प्लान देख लिया। अब 5वां नंबर का देखेंगे। तो 5वां नंबर जैसे दिखे तो हमें याद रखना है कि ये जो है वो गरीबी से रिलेटेड है। ठीक है, गरीबी हटाओ का जो नारा दिया गया था वो इसी टाइम में दिया गया था। तो ये चीज़ याद रखना है। 5th 5 ईयर प्लान में जो है वो गरीबी पे ज़्यादा जोर दिया गया था। तो यहाँ पे भी देख सकते हैं कि ये इंदिरा गांधी का सरकार था इस समय, और ये वही टाइम था जब जो है हमारे यहाँ जो है वो, ये तो नेशनलाइज वाला है, इमरजेंसी का टाइम था। ठीक है, तो 5th 5 ईयर जो प्लान है वो 1974 से 1979 में देखने को मिलेगा, और इसमें गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। गरीबी हटाओ
5th 5 ईयर प्लान में। और इस समय ये जो डी धर इन्हीं से रिलेटेड है, ठीक है। उसके बाद इसमें जो ऑब्जेक्टिव्स थे यहाँ पे देख सकते हैं, एक तो था पॉवर्टी रिडक्शन और सेल्फ रिलायंस। तो यहाँ पे गरीबी पे जोर दिया गया, प्लस सेल्फ रिलायंस जो है ये देख सकते हैं कि ये 3rd ईयर प्लान से ही चला आ रहा है, तो ये याद रख सकते हैं। तो ये हो गया हमारा 5th 5 ईयर प्लान। हाँ, इसमें अचीवमेंट क्या क्या था, तो ये देख सकते हैं कि इस टाइम में एक तो पोखरण में जो परमाणु बम का परीक्षण किया गया 1974 में, ये इसी टाइम में किया गया। किस 5 ईयर प्लान में? 5th में। प्लस इस टाइम में फैमिली प्लानिंग जो है ये काफ़ी ज़ोर शोर से इसका प्रचार किया गया, ठीक है। फिर RRBs जो है वो इस्टेब्लिश किया गया इसी टाइम में। तो याद रख सकते हैं, गरीबी हटाओ, RRB, फैमिली प्लानिंग, पोखरण, ये सारे 5th ईयर 5 ईयर प्लान से रिलेटेड है। फिर आगे चलते हैं। अब क्या होता है कि 5th 5 ईयर प्लान के बाद जो है वो इंदिरा गांधी का जो सरकार है वो गिर जाती है, ठीक है। तो उसके बाद क्या है कि जो नए PM बनते हैं जनता पार्टी के, वो थे मोरारजी देसाई। तो ये जो उन्होंने मतलब डिसाइड किया कि अभी हम लोग 5 ईयर प्लान जो है वो नहीं उसे मतलब उसे फॉलो नहीं करेंगे और हर एक साल जो है परफॉर्मेंस को एसेस करेंगे, ठीक है। तो उन्होंने इसका नाम दिया रोलिंग प्लान। तो यहाँ पे देख सकते हैं 5 ईयर प्लान जो है वो देखने को नहीं मिलेगा मोरारजी देसाई के टाइम में। ये जो टाइम था ये 2 साल का टाइम था, 1978 से 1980 के बीच का, ठीक है। तो ये हो गया। अब जो नेक्स्ट है वो है 6 5 ईयर प्लान। तो हमने देखा 3 साल जो है वो नेहरू जी का है, 1 2 3, फिर 4 5, फिर 6 नंबर यहाँ पे रोलिंग प्लान आया, फिर 6 नंबर का आया। और इस टाइम में जो है अगेन जो है वो इंदिरा गांधी का सरकार बना, ठीक है। यहाँ पे इंदिरा गांधी का 6 5 ईयर प्लान में। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि एक तो गरीबी हटाने पे जोर दिया गया, यहाँ पे ये पॉइंट को आप अंडरलाइन कर सकते हैं। प्लस मॉडर्नाइजेशन पे ध्यान दिया गया, दो पॉइंट, एक तो पॉवर्टी प्लस मॉडर्नाइजेशन पे ध्यान दिया गया, ठीक है। ये था इंदिरा गांधी के टाइम का समय। फिर जो है अगला जो है ये तो 85 तक हम पहुंच चुके हैं। अब जो है हाँ, इसमें कुछ अचीवमेंट है उससे भी याद रखना है कि 1982 में नाबार्ड जो है वो इस्टेब्लिश किया गया। तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि किस 5 ईयर प्लान में नाबार्ड इस्टेब्लिश किया गया, तो 6 5 ईयर प्लान में। प्लस क्या था कि हमने देखा कि इससे पहले जो है वो नेशनलाइज किया गया 14 बैंकों को, ठीक है। तो ये जो है वो 4 5 ईयर प्लान में हमने देखा। उसके बाद क्या है कि 6 में भी 6 और जो बैंक्स थे उनको नेशनलाइज किया गया, ठीक है। तो 4th में भी नेशनलाइज किया, प्लस 6 में भी। उसके बाद 6 में और ये देखा गया कि ये सारे जो संस्था हैं इसे इस्टेब्लिश किया गया, ठीक है। IRDP, NREP, RLEGP, ठीक है। तो ये सारे जो है वो एक तरह से रूरल डेवलपमेंट से रिलेटेड है या एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि रूरल डेवलपमेंट जो है या फिर पॉवर्टी हटाने के लिए ये सारा जो संस्था था उनसे बनाया गया। तो ये देख सकते हैं 6 ईयर 5 प्लान में एक तो पॉवर्टी पे ध्यान दिया गया प्लस मॉडर्नाइजेशन पे। तो अब जो है अब इंदिरा गांधी के बाद आगे जो PM बनते हैं वो है राजीव गांधी। ये जो टाइम था वो 1985 से 1990 के बीच का टाइम था। तो यहाँ पे राजीव गांधी जो है वो PM बनते हैं। तो इनके टाइम में जो है 7th ईयर प्लान में यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो कंप्यूटराइजेशन का जो युग है वो यहीं से स्टार्ट हुआ, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा पॉइंट नहीं है, तो इस चीज़ को यहाँ पे याद रखना है कि ये राजीव गांधी के टाइम में आया 7th 5 ईयर प्लान में। तो 7 तक हम देख सकते हैं ये सारा कांग्रेस का सरकार है। अब क्या हुआ कि 1990 में जो है फिर क्या हुआ कि फाइनेंशियल क्राइसिस जो है वो स्टार्ट हो गया 1991 में। तो इस फाइनेंशियल क्राइसिस से बोल सकते हैं इसे लड़ने के लिए LPG रिफॉर्म्स लाया गया। LPG रिफॉर्म्स जो है वो लिबरलाइजेशन से रिलेटेड है। मतलब पहले जो है कोई भी कंपनी आती थी तो उससे जो है कुछ भी यहाँ पे इस्टेब्लिश करने में, जैसे उन्हें कोई इंडस्ट्री इस्टेब्लिश करना है तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता। तो इसी प्रॉब्लम को वहाँ पे जब हमारे यहाँ जो बोल सकते हैं फाइनेंशियल क्राइसिस आया तो
तो उसके लिए क्या किया गया, बहुत सारे नियम्स जो है वो लिबरलाइज़ कर दिया गया। तो ये जो है 1990 से 92 के बीच का टाइम है। तो यहाँ पे भी देख सकते हैं कि कोई 5 ईयर प्लान नहीं आया, ठीक है। तो अभी तक हमने 7th तक देख लिया। उसके बाद जो है अगला जो है वो है 8th नंबर का। यहाँ पे देख सकते हैं 91 में जो है इकोनॉमिक क्राइसिस आया था, तो यहाँ पे देख सकते हैं 8th नंबर का, ठीक है। तो जो लिबरलाइजेशन का जो प्रभाव था वो 8th 5 ईयर प्लान में भी देखने को मिला, ठीक है। तो यहाँ पे जो है एक वर्ड लिख सकते हैं, लिबरलाइजेशन जो है वो नया इकोनॉमिक पॉलिसी लाकर इसे आसान किया गया, ठीक है। तो ये की फैक्टर्स था। ये सब कुछ भी आप पढ़ सकते हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट था वो मैंने बता दिया। फिर अगला जो है वो है 9th 5 ईयर प्लान। अब ये जो है ये अटल बिहारी वाजपेयी जी के टाइम का है, ठीक है। अब ये क्या है, ये 1997 से 2002 के बीच का टाइम है। अब यहाँ पे जो है ये वर्ड याद रख सकते हैं, ग्रोथ विथ सोशल इक्वालिटी। यहाँ पे सोशल इक्वालिटी जो है वो उसका बात किया गया हमारे 9th 5 ईयर प्लान में। तो इस टाइम में जो है वुमेन्स, SC ST बैकवर्ड क्लासेस उनके जस्टिस और एम्पावरमेंट में काफ़ी ध्यान दिया गया, ठीक है। इसलिए यहाँ पे सोशल जस्टिस का जो नारा दिया गया। प्लस इसी टाइम में यहाँ पे देख सकते हैं कि जो है अंत्योदय अन्न योजना जो है, या फिर PPP मॉडल पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया जाता है, तो वो सब इसी टाइम में आया, ठीक है, 9th ईयर प्लान में। और ये अटल बिहारी वाजपेयी जी के टाइम है। फिर 10th जो है 10th नंबर का जो है वो भी इन्हीं का टाइम है, ठीक है, 2002 से लेकर 2007 के बीच का जो टाइम है। अब यहाँ पे जो है 10 साल में पर कैपिटा इनकम को डबल करने का बात किया गया। प्लस जो है स्कूल ड्रॉप आउट रेट को कम करने पे बहुत जोर दिया गया, ठीक है। अब 11th का देखते हैं। अब क्या है कि यहाँ पे 2007 से 2012 के बीच में इसमें मनमोहन सिंह का सरकार था। तो इस टाइम में जो है यहाँ पे रैपिड एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ पे ध्यान दिया गया। यहाँ पे ये वर्ड याद रख सकते हैं, इंक्लूसिव। तो इंक्लूसिव बोला जाता है कि जैसे हर तबके को अपने साथ लेकर जो भी योजना बनाया जाए तो उन्हें भी एक तरह से उसमें शामिल किया जाए, ठीक है। तो इंक्लूसिव वर्ड याद रख सकते हैं, 11th 5 ईयर प्लान से रिलेटेड है। प्लस आधार कार्ड जो है वो इसी टाइम, मतलब आधार कार्ड का जो कॉन्सेप्ट था वो इसी टाइम आया। हमारा जो लास्ट 5 ईयर प्लान है वो है 12वें नंबर का, और ये जो है 2012 से 2017 तक होना था, लेकिन 2012 में तो मनमोहन सिंह जी का सरकार था। फिर जो है मोदी जी आए, तो फिर जब मोदी जी आए तो उन्होंने 2015 में इससे जो है प्लानिंग कमीशन को एक तरह से नीति आयोग से रिप्लेस करने का घोषणा किया। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये यहाँ जो ऑब्जेक्टिव था वो फास्ट, ईजियर, मोर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल ग्रोथ। तो यहाँ पे ये वर्ड याद रख सकते हैं, एक तो इंक्लूसिव प्लस सस्टेनेबल ग्रोथ पे ध्यान दिया गया, ठीक है। तो ये था हमारा 5 ईयर प्लान। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।